हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय जानकी स्टडी सेंटर में। आज हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 7.1। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। आज हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वीडियो में हम 1 से लेकर 5 तक सभी क्वेश्चन का सोल्व कर चुके हैं। अगर आप मेरे पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो पहले उस दोनों वीडियो के देखिए। उसमें हम बिल्कुल बेसिक से बताए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। चलिए आज हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दे रखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कहता है निम्न बिंदु, यहाँ पर आपको 4 बिंदु दिया है और 4 बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि वह किस प्रकार के चतुर्भुज है या आयत है या क्या है, वह किस प्रकार के चतुर्भुज है वह बताना है। यदि कोई है तो उसका कारण भी बताना है और अपने उत्तर के क्या करना है, पुष्टि करना है। और अपने उत्तर के लिए क्या करना है, इसको कारण देना है और उसको उत्तर की पुष्टि करना है। तो यह जो आपको 4 बिंदु दे रखा है, मान लो एक चतुर्भुज यहाँ बना देते हैं हम। ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, इसका 4 बिंदु दिया है। तो मान लो यह बिंदु आपका क्या होगा, यह बिंदु ए होगा, यह बी होगा, यह सी होगा, यह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ 4 बिंदु दे रखा है तो 4 बिंदु को यहाँ पर हम लिख लेंगे। ए का कितना है, -1 -2 है, इसका -1 और इसका हो जाएगा -2। दूसरा बी बिंदु क्या है, 1,0 है, इसका जो मान है वह कितना है, निर्देशांक 1,0। और सी का जो दिया है -1, इसका दिया -1,2। और डी का जो दिया है वो दिया है -3,0। यह आपका 4 निर्देशांक 4 बिंदु का दिया हुआ है। और इसमें यह बताना है कि यह जो चतुर्भुज जो बन रहा है वह क्या बन रहा है, कौन सा चतुर्भुज बन रहा है उसका नाम बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ए बी दूरी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे, फिर ए डी निकाल लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि चतुर्भुज कैसा बन रहा है। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी निकाल लेंगे। तो ए बी निकालने क्या करेंगे, यहाँ दूरी सूत्र से निकालना पड़ेगा। यहाँ लिख लेंगे हम दूरी सूत्र के प्रयोग से, क्या लिखेंगे हम, दूरी सूत्र के प्रयोग से। दूरी सूत्र के प्रयोग से क्या करेंगे, हम एक एक करके सबको हम क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। पहले यह भुजा को निकाल लेंगे, ए बी को। तो ए बी बराबर क्या होगा, तो दूरी सूत्र का फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं या तो x2 - x1 भी कर सकते हैं। तो ये भी बराबर क्या है, x1 - x2। देखो इसमें x1 कितना है, -1, तो -1 और x2 कितना है, 1 है। तो यहाँ लिखेंगे x1 - x2, तो यह हो जाएगा -1, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर प्लस। इसके बाद y1 - y2, तो y1 कितना है, -2 और y2 कितना है, 0, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 1 1 कितना होगा, -2 हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको तो -2 का स्क्वायर। अब यह जुटेगा तो कितना देगा, ये भी -2 का स्क्वायर देगा। अब 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये जुट के क्या देगा, 4 और 4 क्या देगा, यह देगा √8। ए बी आपका कितना निकल गया, ए बी निकल गया √8। और इसके बाद ए बी निकल गया तो क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। फिर वही दूरी सूत्र से बी सी को निकाल लेंगे हम। तो बी सी बराबर क्या होगा, तो बी सी तो यह इसका भी फॉर्मूला दूरी सूत्र से क्या निकाले, x1 - x2, तो 1 माइनस फिर 1 है, क्योंकि यहाँ x1 है, x2 भी माइनस में है, तो यहाँ डबल माइनस है। इसको क्या करेंगे हम, ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस फिर क्या, y1 - y2, तो y1 0 है, y2 कितना है, 2 है, तो यह हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर।
अब यह क्या माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 + 1 के स्क्वायर, यह हो जाएगा 0 में से 2 घटे कितना होगा -2 हो जाएगा, यह -2 का स्क्वायर। इसके बाद है यह 1 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यह 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना देगा √8 देगा। AB का BC का मान कितना आ गया, BC का मान √8 आ गया। इसके बाद हम फिर यहाँ निकालेंगे BC के निकालने के बाद क्या निकालेंगे हम, फिर CD निकालेंगे। CD बराबर, इसको भी दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो CD में क्या होगा, CD निकालना तो या x1 होगा या x2 होगा। तो x1 का मान कितना दिया है -1 और x2 का भी मान कितना दिया है -3। तो यहाँ फिर यहाँ माइनस के माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ -3 भी दिया हुआ है, तो इसको क्वेश्चन में बंद कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद फिर क्या है y1 - y2, तो y1 कितना है 2 है और y2 कितना है 0, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1 और प्लस कितना हो जाएगा या 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस फिर 2 के स्क्वायर हो जाएगा, 2 में 0 हटे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया। अब यह माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, घटेगा तो कितना देगा 2 देगा, तो यह हो जाएगा 2 के स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर। तो 2 दूना 4 2 दूना 4 हो जाएगा, रूट अंदर कितना हो जाएगा 4 + 4 क्या देगा या रूट अंदर 8 देगा। इसके बाद CD निकालेंगे, आप किसका निकालेंगे AD को निकालेंगे। फिर ये दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, AD बराबर, तो यहाँ x1 कितना है -1 और x2 कितना है -3, तो यह माइनस के माइनस यहाँ 3 है, यहाँ डबल माइनस आ रहा है, इसके लिए यहाँ क्या करेंगे बड़ी कोष्ठ के अंदर इसको स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद फिर है y1 - y2, y1 के मान कितना दिया -2 और y2 के मान कितना दिया है 0 दिया है, इसको क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 और प्लस क्या हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर प्लस या 2 कितना हो जाएगा -2 और -0 कितना देगा -2 ही देगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और यह माइनस प्लस क्या देगा माइनस देगा, तो 3 में से 2 1 घटेगा तो कितना देगा 2 देगा, 2 के स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा 2 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा रूट अंदर 8। और AD का भी जो मान आया वह कितना दिया 8 दिया। देखो तो यहाँ आपको जो देख रहा है वह सभी भुजा क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। सभी भुजा बराबर किसका होता है वर्ग का होता है, और यहाँ सभी भुजा बराबर समचतुर्भुज का भी होता है। अगर वर्ग के सभी भुजा बराबर हो तो समचतुर्भुज का भी सभी भुजा बराबर होगा। समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होता है, तो यह हम कह नहीं सकते हैं कि यह जो है वह वर्ग है कि समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के भी चारों भुजा बराबर होता है और वर्ग के भी चारों भुजा बराबर होता है। इसको क्या करेंगे हम, लेकिन इसमें है वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम फिर विकर्ण निकाल के जाँच करेंगे कि यह जो मेरा है वह चतुर्भुज जो है वह वर्ग है कि समचतुर्भुज है। तो इसका अगर विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको दोनों को मिला देंगे, यह विकर्ण हो जाएगा, इधर से यह विकर्ण हो जाएगा। आप विकर्ण तुम्हारा AC और BD बन गया, तो विकर्ण यहाँ पर लिख लेंगे। विकर्ण AC निकाल लेते हैं पहले हम, AC बराबर, तो फिर इसको रूट अंदर निकालना पड़ेगा, रूट अंदर। अब ये क्या इसका AC का जो होता है या दूरी सूत्र से निकालेंगे x1 - x2, तो x1 का जो मान दिया वो कितना दिया -1 और x2 का जो मान है वही -1 है। तो इसको क्या करेंगे माइनस माइनस में इसको घेर करेंगे, इसको हम हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट प्लस इसका स्क्वायर, फिर y1 - y2, तो y1 के मान कितना दिया -2 दिया है और y2 के मान कितना दिया है वो भी 2 दिया है। इसको यहाँ जगह कम हो जा रहा है, इसको हम फिर से मिटा के इधर लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है विकर्ण AC बराबर, तो AC बराबर होगा रूट अंदर, तो x1 - x2, तो -1 फिर -x2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस फिर y1 कितना है -2 और y2 कितना है, तो y1 के मान कितना दिया है कि y1 के मान जो दिया है वो -2 दिया है और y2 के मान में माइनस कितना होगा -y2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर।
और ये माइनस माइनस क्या देगा, प्लस देगा, तो -1 और +1 हो जाएगा, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। फिर इसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा, -4 का हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद है ये माइनस प्लस क्या देगा, 0 देगा, घट जाएगा तो क्या देगा 0 देगा, तो 0 के स्क्वायर हो जाएगा। और यह जो है वह 4 को कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर जो होगा वह 16 होगा, यानी इसका जो वर्गमूल निकलेगा वह कितना निकलेगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है, जब ये 0 को करेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर दे देगा यह 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। जो आपका AC का जो मान है वह कितना आया 4 आया। x1 - x2 y1 - y2, तो x -1 और क्या होगा माइनस, फिर होगा x2, तो x2 या माइनस माइनस प्लस आएगा, फिर होगा y1 तो माइनस, और y2 के मान कितना है y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब हम फिर निकालेंगे BD निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे हम BD बराबर, तो इसका भी दूरी सूत्र से निकालेंगे। BD के जो मान होगा वह x1 कितना है 1 है, और x2 कितना है -3 है, प्लस फिर y1 के मान कितना दिया है 0, और y2 के मान भी कितना दिया है 0, तो 0 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस हो जाएगा 3 के स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 0 के स्क्वायर, तो 1 3 कितना हो जाएगा 3 1 4, 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 0 के स्क्वायर 0 होगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या देगा, 16 के वर्गमूल कितना देगा, 16 के वर्गमूल कितना देगा 4 देगा। अब इसका क्या हो गया, विकर्ण भी बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है इसका, विकर्ण बराबर। अगर विकर्ण बराबर नहीं होता तो क्या होता है, समचतुर्भुज होता, क्योंकि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं और उसका दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। और वही समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह इसका क्या है, चारों भुजा बराबर है। तो यहाँ लिख लेंगे यह चतुर्भुज के चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, तथा विकर्ण भी क्या है, विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण भी बराबर है। विकर्ण भी बराबर, इसके लिए क्या होगा, ABCD यह क्या है एक वर्ग है, विकर्ण भी बराबर है, इसीलिए क्या होगा ABCD क्या होगा, एक वर्ग होगा, ये क्या है एक वर्ग है, ABCD क्या है एक वर्ग है। अगर यही सी में क्या रहता है कि इसका ABCD एक वर्ग है, क्योंकि इसका दोनों विकर्ण और चारों भुजा बराबर है। अगर चारों भुजा बराबर रहता, दोनों विकर्ण अलग अलग रहता तो क्या होता है, जब ABCD एक क्या है समचतुर्भुज होगा, लेकिन यह समचतुर्भुज नहीं, क्या होगा यह एक वर्ग होगा। इतना याद रखिए कि वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, और समचतुर्भुज में क्या होते हैं, चारों भुजा बराबर होते हैं और विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इसका क्या होगा, चारों भुजा बराबर हो गया, दोनों विकर्ण बराबर हो गया, इसीलिए क्या कहलाएगा, यह ABCD एक वर्ग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, इसका दूसरा है। इसमें भी क्या है, 4 बिंदु दिया है और इसका क्या निकालना है, चतुर्भुज के प्रकार बताना है कि यह चतुर्भुज कैसा है। यदि कोई है तो बताइए कि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कहता है यह 4 बिंदु दिया है और इसका 4 बिंदु से क्या करना है, चतुर्भुज का निर्माण करना है। वह चतुर्भुज किस प्रकार का है वो भी बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, चतुर्भुज एक बना लेते हैं। मान लो यह चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज जो है वह किस प्रकार का है वह बताना है। मान लो यह बिंदु A है, यह बिंदु B है, यह बिंदु C है, यह बिंदु D है, और सभी का क्या है, यहाँ निर्देशांक आपको दिया है। 4 बिंदु को सभी का निर्देशांक दिया है। बिंदु A के जो निर्देशांक दिया है वह दिया है -3, -3,5। दूसरा B का जो दिया है वह दिया है 3,1। C का जो दिया है वह 0,3, और D का जो दिया है -1,
कॉमा -4। यह 4 बिंदु है और चारों बिंदु का निर्देशांक दिया है। अब यह बताना है कि चतुर्भुज कैसा है, यह किस प्रकार का चतुर्भुज है वह बताने का है। तो यहाँ पहले हम क्या आएगा, दूरी सूत्र के प्रयोग से पहले ए बी निकाल लेंगे। यहाँ लिख लेंगे हम दूरी सूत्र के प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो दूरी सूत्र के जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, रूट अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्या होता है, होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूला से क्या करेंगे हम, ए बी का दूरी, बी सी का, सी डी का और ए डी का सबका दूरी निकाल लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि यह सभी का दूरी समान आ रहा है क्या डिफरेंट आ रहा है। तो पहले हम क्या ए बी निकाल लेंगे। ए बी निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, वही दूरी सूत्र के प्रयोग से निकालेंगे। ए बी तो यहाँ x1 है या x2 है, तो x1 माइनस क्या होता है x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, 5 है, 5 y2 का मान कितना है, 1 है, तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 3 में से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 3 3 कितना हो जाएगा, -6 के स्क्वायर प्लस 5 में से क्या तो कितना होगा, 4 के स्क्वायर, 7 1 कितना होता है, 36 होता है, 4 चौका कितना होता है, 16 होता है, 4 चौका 16, 6 6 कितना हो जाएगा, 12 और 3 1 4 1 हो जाएगा 5। यह कितना आएगा, रूट अंदर 52 आएगा। 6 6 12, 3 1 4 1 5। इसका ये भी निकल गया। अब हम निकालेंगे बी सी, फिर यहाँ बी सी निकाल दो इसी फार्मूला से। तो बी सी में यह x1 होगा या x2 होगा, तो 3 माइनस 0 का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, और यह y1 होगा या y2 होगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। इसको अगर हम 3 में से 0 का, इसका क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 1 में से 3 गया तो कितना होगा, -2 हो जाएगा, यह हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अगर इसको हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा, 9 देगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा, 4 देगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, रूट अंदर हो जाएगा या 13। इसके बाद हम फिर निकालेंगे सी डी को निकालेंगे। तो सी डी बराबर जो निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, हम सी डी, सी डी बराबर, तो फिर यह सी डी निकालेंगे तो ये x1 या x2, तो 0 माइनस क्या होगा, यहाँ माइनस है और फिर ये भी माइनस आ रहा है, तो इसी जगह उसको हम पोस्ट में घेर के स्क्वायर करेंगे। फिर होगा y1 माइनस y2, तो y1 के जो मान है वह कितना है, 3, और y2 का मान कितना है, -4। यहाँ भी माइनस आ रहा है डबल डबल, इसको भी क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर लेंगे। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 3 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होगा। ये 3 प्लस 4 7 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ये जुटेगा तो कितना देगा, रूट अंदर 50 देगा। इसके बाद सी डी निकल गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम ए डी निकालेंगे। ए डी बराबर, तो फिर होगा ए डी निकालेंगे तो ये x1 या x2, तो -3, फिर यह माइनस, यहाँ फिर डबल माइनस आ रहा है, इसको क्या करेंगे, बड़ी कोष्ठ के अंदर घेर लेंगे, प्लस फिर y1 है y2, तो y1 है माइनस फिर y2, यह y1 कितना है, 5 है, और माइनस फिर y2 कितना है, 4 है। इसको जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -3 प्लस 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर माइनस माइनस क्या होगा, +5 प्लस 4, इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 3 में से 1 घटेगा तो माइनस प्लस क्या माइनस होता है, घटेगा तो कितना देगा, 2 देगा, 2 के स्क्वायर, या 5 4 9 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 9 के स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, 81 4 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। इसका हो जाएगा रूट अंदर, यह कितना आ गया, 85 हो गया। अब इसका जो देख रहा है, इसमें चारों भुजा जो है वह क्या है, अलग अलग आ रहा है। बिंदु ए का यहाँ पे जो है ए बी भुजा का जो मान आ रहा है
वह आ रहा है कितना, इसका मात्रक आ रहा है 52, इसका आ रहा है 13, इसका आ रहा है 85, इसका आ रहा है 50। सभी का क्या है, सभी भुजा को जो है वो मात्रक अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब यह जो चतुर्भुज बन रहा है वो कौन चतुर्भुज बन रहा है। इस चतुर्भुज का हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। यह चतुर्भुज तो बनता है क्योंकि इससे कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, ग्राफ द्वारा हम जांच करेंगे कि जो चतुर्भुज बन रहा है वह कैसा बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। मतलब 4 इसका भुजा दिया है, तो 4 यहाँ पर चारों का मान अलग अलग दिया है, तो कैसा चतुर्भुज तो बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ पेपर द्वारा जांच कर ले रहे हैं कि चतुर्भुज जो बन रहा है वह कैसा बन रहा है। इसको हम क्या मानते हैं, एक्स डैश, इसको मानते हैं एक्स, इसको वाई, इसको क्या मानते हैं वाई डैश। तो ये मूल बिंदु से अगर दाएं तरफ चलेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, या 1, या 2, या 3 हो जाएगा, यह 4 और यह हो जाएगा 5। और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा 1, 2, 3, इसके बाद होगा यह 4, इसके बाद यहाँ हो जाएगा 5। इसके बाद मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो किस में होगा, माइनस में। यह माइनस के 1 हो जाएगा, यह माइनस के 2, यह माइनस के 3, यह माइनस के 4, यह हो जाएगा माइनस के 5। और मूल बिंदु से बाएं तरफ आएंगे तो फिर माइनस में होगा, यह माइनस के 1, यह माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, यह हो जाएगा माइनस के 5। इसके बाद है, इसको आप जांच करेंगे ग्राफ पेपर द्वारा। तो जो पहला जो ए बिंदु, इसका मान कितना दिया, -3, और दिया है x बराबर -3, y बराबर 5। तो x बराबर -3 यहाँ है और y बराबर क्या है, 5 है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे, x बराबर कितना है, -3 और y बराबर है 5। इसके सामने यहाँ पर लाएंगे हम, इसको यहाँ पर लाएंगे, कितना है, x बराबर 3 और y बराबर -5। यह कौन सा बिंदु का आया, ए बिंदु का आया। इसके बाद है बी बिंदु में क्या करा, x बराबर 3, y बराबर 1। तो x बराबर 3 और y बराबर 1, यह कहाँ, इधर से आएगा, ऐसे इधर से यहाँ पर आएगा। यहाँ पर कितना है, x बराबर 3 और y बराबर 1। यह कौन सा बिंदु का आ रहा है, बी बिंदु का आ रहा है। इसके बाद सी बिंदु का x बराबर 0, y बराबर 3। तो x बराबर 0 और y बराबर कितना आ रहा है, 3, यानी कहाँ पर आएगा, या यहाँ पर आएगा। x बराबर कितना दिया है, x बराबर 0 और y बराबर 3। यह कौन सा बिंदु का आ रहा है, डी बिंदु का आ रहा है, सी बिंदु का। इसके बाद सी बिंदु का जो आ रहा है वह यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद डी बिंदु का है -1, -4, x बराबर -1, x बराबर -1 और y बराबर कितना है, -4। तो x बराबर -1, y बराबर क्या है, -4। यह यहाँ पर आएगा, x बराबर होगा -1, y बराबर होगा -4। यह कौन सा बिंदु का आ रहा है, डी बिंदु का। अब हम इसके द्वारा चतुर्भुज के निर्माण करेंगे। कैसा चतुर्भुज बनेगा, चतुर्भुज जब बनाते हैं कैसे बनाते हैं, पहले ए से आते हैं बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से फिर ए पर। तो यहाँ पहले ए से किस पर आएंगे, बी पर आएंगे। तो देखो यहाँ ए है, यहाँ से पहले ए से किस पर आ रहे हैं हम, ए से आ रहे हैं बी पर। ए से कहाँ आ गए, बी पर आ गए। और फिर बी से कहाँ आते हैं, सी पर। तो फिर बी से सी पर जाना, तो सी तुम्हारा यहीं है ना, सी पर जाएंगे तो फिर इसको वापस यहाँ से कहाँ जाएंगे हम, यहाँ पर जाएंगे सी पर। और फिर सी से कहाँ जाना है, सी से फिर जाता है डी पर। तो सी तुम्हारा यहाँ है ना, यहाँ से फिर हम आएंगे डी के पास, डी के पास आ जाएंगे। सी से कहाँ जाएंगे, डी के पास। और फिर डी से कहाँ आते हैं, ए के पास। डी से कहाँ आते हैं, ए के पास। तो क्या चतुर्भुज बना, नहीं बना ना। पहले क्या आता है, ए से बी पर आते हैं, फिर बी से, तो ए से बी पर आए, फिर बी से सी पर गए, फिर सी से डी पर आए, फिर डी से ए पर जाएंगे। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ये चतुर्भुज नहीं बन रहा है ना। ये क्या है, यह कोई चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि चतुर्भुज क्या होता है, ऐसे बन, चारों भुजा ऐसा किसी तरह भी ले जाएंगे। अगर ऐसे भी इसको मिला देंगे तभी भी नहीं बनेगा। अगर इसको ऐसे मिला के ऐसे मिला तभी भी क्या बनेगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज नहीं है। ग्राफ द्वारा जाँच करने पर या जो है, इसको ऐसे भी तो मालूम पड़ा कि 4 भुजा अलग अलग है, तो कोई सा भी चतुर्भुज बनेगा। मान लो चतुर्भुज है, या 5 है, या 4 है, या 3 है, या 2 है, कैसे भी चतुर्भुज तो बन जाएगा ना। तो ये चतुर्भुज बनेगा। लेकिन इसमें क्या चतुर्भुज है, ग्राफ द्वारा जांच करने पर क्या मालूम पड़ा है कि यह चतुर्भुज नहीं है। यहाँ लिख लेंगे ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। यह क्या नहीं है, चतुर्भुज नहीं है।
क्योंकि यह ग्राफ द्वारा मालूम पड़ा कि कोई भी चतुर्भुज यह नहीं है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, इसको अच्छा से लिख दे रहे हैं, ABCD क्या है, एक चतुर्भुज नहीं है। ये जो ABCD है वह क्या है, एक चतुर्भुज नहीं है। इसके बाद आप तो यह मालूम पड़ गया कि यह ABCD क्या है, एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसको ग्राफ पेपर द्वारा हम बता रहे जांच करके कि यह चतुर्भुज है कि नहीं। ऐसे तो अगर आपका इसका क्या है, चारों भुजा का जो मान है वो अलग अलग है, तो हो सकता है कोई सा भी चतुर्भुज बन सकता है। लेकिन यह ग्राफ द्वारा जांचने पर क्या मालूम पड़ा कि यह कोई भी चतुर्भुज नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका जो चतुर्भुज बना रहा है ग्राफ द्वारा, चतुर्भुज यह नहीं बन पा रहा है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन है वह दिया है 6 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसको भी क्या करना है, आपका 4 बिंदु दिया है और चारों बिंदु क्या करना है, जांच करना है। जांच करके बताना है यह जो चतुर्भुज बनेगा या 4 बिंदु द्वारा वह किस प्रकार के चतुर्भुज बनेगा, इसके बारे में बताना है। जैसे यहाँ 4 बिंदु दिया है तो हम कोई सा भी चतुर्भुज पहले बना के 4 बिंदु को दर्शा देते हैं। ये मान लो आपका चतुर्भुज है, इसको ब्लैक से ही लिख दे रहा हूँ, अच्छा रहता। ये वो क्या है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज का आपको क्या है, 4 बिंदु है। यह बिंदु A है, यह बिंदु B है, यह बिंदु C है, यह बिंदु D है। और चारों बिंदु का आपका निर्देशांक दिया है। बिंदु A का जो निर्देशांक है वह 4,5 है। इसका जो निर्देशांक दिया है वह 4,5 है। और बिंदु B का जो निर्देशांक है वह है 7,6। और C का जो निर्देशांक है वह है 4,3। और D का जो निर्देशांक है वह है 1,2। अब यह क्या है, आपका 4 बिंदु को दिया है जिसका निर्देशांक दे दिए, और इसमें क्या करना है, जांच करना है दूरी सूत्र के प्रयोग से। क्योंकि यहाँ पर AB निकालेंगे, BC CD और AD निकालेंगे तो मालूम पड़ता है यह चतुर्भुज कैसा है। इसके क्या करेंगे हम, दूरी सूत्र के प्रयोग से यहाँ लिख लेंगे, लिख लेंगे दूरी सूत्र के प्रयोग से। दूरी सूत्र के प्रयोग से, तो दूरी सूत्र का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, पहले हम AB निकाल लेंगे। AB बराबर, तो AB बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, x1 माइनस x2। या x1 होगा या x2 होगा, y1 होगा y2 होगा। तो x1 कितना है, 4 है, और x2 कितना है, 7 है। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 5, और y2 कितना है, 6। इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो कितना देगा, यह -3 का होल स्क्वायर, यह घटाएंगे तो कितना देगा, -1 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 1 का स्क्वायर कितना है, 1 होता है। यह कितना आ जाएगा, √10। यह AB के जो मान है वह कितना आया, 10 आया। अब इसके बाद निकालेंगे BC बराबर, तो BC निकालेंगे तो BC में यह x1 होगा या x2 होगा, यह y1 होगा या y2 होगा। तो x1 का जो है वह कितना है, x1 बराबर 7 और x2 बराबर 4, इसका स्क्वायर। और y1 के जो मान है वह कितना है, 6, और y2 के जो मान है वह कितना है, 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब 7 में से 4 गया तो कितना होगा, 3 के स्क्वायर, यह हो जाएगा भी, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 के स्क्वायर। तो यह 3 के स्क्वायर कितना होता है, 3 के स्क्वायर होता है 9, तो यह हो जाएगा 9, इसका भी हो जाएगा 9, 9 9 कितना होता है, 18। यह जो BC का जो मान आया वह कितना आया, 18 आया। इसके बाद हम निकालेंगे BC का मान निकल गया। इसके बाद निकालेंगे हम CD का मान, यह हो जाएगा CD बराबर, इसको हम लाल से लिख दे रहा हूँ, CD बराबर। अब CD के जो मान आएगा वह कितना, यह x1 या x2, तो यह हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y1 y2, तो हो जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर।
और 4 में से 3 गया तो एक गया तो कितना होगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 गया तो ये कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 1 के स्क्वायर 1, ये हो जाएगा रूट अंदर 10। इसके बाद अब हम निकालेंगे AD का दूरी, AD बराबर, यहाँ निकाल लेंगे हम AD बराबर, तो यह हो जाएगा रूट अंदर, इसमें क्या होगा x1 माइनस x2, तो x1 कितना है 4 और x2 कितना होगा 1 हो जाएगा। देखो अगर AD निकाल रहे हैं ना तो इधर से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यह x1 या x2, फिर यह y1 या y2, यह हो जाएगा प्लस, फिर y1 कितना है 5 और y2 कितना है 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब हम इसको लेंगे 4 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 3, 3 के स्क्वायर, और 5 में से 2 गया तो कितना होगा 3, यहाँ भी हो जाएगा 3 के स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 9 कितना हो जाएगा रूट अंदर 18। अब आपको क्या है 4 भुजा है, 4 भुजा दिया हुआ है, यह 4 भुजा कितना है AB बराबर कितना दिया है, AB 10 दिया है, और इसका क्या है AB के बाद इसका जस्ट इसका क्या है इसके सामने क्या है CD है, तो यह CD भी कितना दिया है 10। इसका सभी भुजा अलग अलग दिया है, मतलब क्या होता है आमने सामने के भुजा बराबर दे रखा है, क्योंकि यहाँ AB के आमने सामने के भुजा कौन होता है CD होता है, और BC के आमने सामने के भुजा AD होता है। तो AB के आमने सामने का भुजा कितना है AB बराबर 10 है, और इसके सामने का भुजा क्या है CD है, CD भी कितना है 10, और BC है, BC कितना निकला आपको BC 18 निकला, तो BC के सामने का भुजा कौन है AD है, AD भी 18 निकला। तो जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो तो वह क्या कहलाता है आयत कहलाता है, और जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो समचतुर्भुज भी कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखो जैसे आयत होता है, आयत का क्या होता है आमने सामने के भुजा बराबर होता है, जितना यह होगा उतना ही यह होगा, अगर यह 10 होगा तो ये भी 10 होगा, इधर से यह 5 होगा तो ये भी 5 होगा। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है इसका भी आमने सामने के भुजा क्या होता है बराबर होता है। देखो यह समांतर यह होता है, जितना यह होगा इतना ये भी होगा, अगर इतना 5 ये होगा तो 5 ये भी होगा। लेकिन इसमें क्या होता है आयत में जो क्या होता है यह विकर्ण भी बराबर होता है, और वही समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में क्या होता है विकर्ण जो होता है इसका यह बराबर नहीं होता है। देखो तो आयत के भी चारों क्या होता है आमने सामने के भुजा बराबर होता है, और समांतर चतुर्भुज को भी आमने सामने के भुजा बराबर होता है। तो यह हम नहीं बोल सकते हैं कि यह आयत है कि समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए क्या करेंगे हम विकर्ण निकालेंगे, अगर विकर्ण बराबर हो जाएगा तो यह आयत होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं होगा तो यह समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे हम विकर्ण निकालने के बाद इसको जांच करेंगे। तो पहले क्या निकालते हैं हम विकर्ण निकाल लेते हैं, इसका विकर्ण निकाल लीजिए, इधर से ये और इधर से ये क्या हो जाएगा इसका विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण आपका क्या आया AC और BD, तो पहले हम AC निकाल लेते हैं, AC और BD निकालने के बाद मालूम पड़ेगा। तो पहले यहाँ AC विकर्ण AC बराबर विकर्ण AC के जो मान निकलेगा रूट अंदर वह x1 माइनस x2, तो यह हो जाएगा 4 माइनस 4 के स्क्वायर, या y1 या y2 तो यह हो जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 तो हो जाएगा 0 के स्क्वायर, ये 5 में से 3 गया तो कितना होगा 2 के स्क्वायर, यह जब जोड़ेंगे तो क्या देगा रूट अंदर 4 देगा, इसका क्या हो जाएगा 2। इसका जो विकर्ण आएगा वह कितना आएगा 2 आएगा। इसके जो किसका AC का हो गया। इसके बाद हम फिर क्या निकालेंगे BD निकालेंगे। इसके बाद हम निकाल लेंगे यहाँ पर BD बराबर जब निकालेंगे तो BD है x1 या x2, तो ये जगह 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y1 का जो मान है वह कितना है 6, और y2 का जो मान है वह कितना है 2। इसका हो जाएगा 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 6 के स्क्वायर, या 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर। इसको क्या करेंगे हम छता कितना था 36, और 4 चौका कितना होता है 16, यह दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 कितना आएगा 12 आएगा, 3 1 4 1 क्या आएगा 5 आएगा, यह कितना आ जाएगा 52। तो ये देखो ये आपका जब विकर्ण हुआ यह AC और BD यह दोनों क्या है बराबर है नहीं है, क्योंकि AC और BD क्या है विकर्ण बराबर नहीं है। जब विकर्ण बराबर नहीं होगा तो यह कौन सा कहलाएगा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। यह चतुर्भुज यहाँ लिख लेंगे
यह चतुर्भुज के चारों भुजाएं क्या है, बराबर है तथा विकर्ण बराबर नहीं है। देखो इसका विकर्ण बराबर नहीं, अगर विकर्ण बराबर होता तो क्या होता, आयत होता। तो यह चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर है तथा विकर्ण बराबर नहीं है, इसीलिए क्या कहलाएगा, ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यह कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर लिख लेंगे यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन को हम सोल्व कर चुके हैं। यह जांच कर लीजिए कि कौन चतुर्भुज है, कौन चतुर्भुज नहीं है, और चतुर्भुज का क्या नाम है। यहाँ ये भी बताया था ना, द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं कि वो चतुर्भुज जो है वह किस प्रकार के चतुर्भुज है, और यदि कोई है तो बताइए, तो अपने उत्तर के लिए कारण भी बताएं। और यह चतुर्भुज है कि नहीं है, इसका कारण भी बताना था। यह चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर है तथा विकर्ण बराबर नहीं है, इसीलिए ABCD क्या है, एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। यह कौन सा चतुर्भुज है, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चलो 6 का खत्म हो गया। इसके बाद हम अगले बताएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को बजाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। अब हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदुरुस्त है। यह जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समदुरुस्त का अर्थ क्या होता है, समदुरुस्त का अर्थ होता है कि समान दूरी पर। समदुरुस्त का अर्थ होता है समान दूरी पर। कहता है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से क्या हो, समान दूरी पर हो। तो एक अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करें जो यह बिंदु A और बिंदु B दिया है। मान लो यह 2 बिंदु दिया है, उसके क्या है, दोनों से क्या हुआ, एक अक्ष जो बिंदु होगा वह समान दूरी पर होगा। तो x अक्ष पर किसी बिंदु के जो निर्देशांक होता है वह क्या होता है, x, 0, और y अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह क्या होता है, 0, y। ये हम पहले ही वीडियो में बता चुके थे कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, देखो x अक्ष पर क्या होता है, x, 0 होता है, और y अक्ष पर जो होता है y अक्ष पर क्या होता है, तो y अक्ष पर होता है 0, y। यह आपका दिया है कि अगर x अक्ष पर पूछे तो x, 0 और y अक्ष पर पूछे तो 0, y, क्योंकि x निर्देशांक हमेशा x, y लिखाता है। अगर x कह रहा है तो x चेंज नहीं होगा, y 0 हो जाएगा। अगर y कहेगा तो y रह जाएगा, x 0 हो जाएगा, क्योंकि निर्देशांक हमेशा क्या होता है, पहले x वाला लिखाता है, इसके बाद y वाला लिखाता है। तो यहाँ पर हम कहता है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, तो इसको मानेंगे, माना कि एक अक्ष पर बिंदु A का निर्देशांक, A मानो B मानो कुछ भी मान सकते हैं। माना कि एक अक्ष पर बिंदु A का निर्देशांक क्या होगा, x, 0 होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0। तो मान लो एक अक्ष पर बिंदु A है, एक बिंदु A का निर्देशांक क्या होगा, x, 0 हो जाएगा। अब यहाँ मैं आपको फिगर बता दे रहा है। यह मान लो क्या कर रहा है कि एक अक्ष पर, तो यह मान लो बिंदु A का निर्देशांक क्या है, 0। यहाँ मान लो बिंदु A है, यहाँ बिंदु क्या है, B है, यहाँ बिंदु C है। तो कहता है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए
जो इतना और इतना से क्या है समदुरुस्त है, मतलब यहाँ एक्स अक्ष पर का जो बिंदु होगा वह क्या होगा, तो यहाँ क्या है ए का निशान क्या माने हैं, x, 0 माने हैं। कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कर जो बिंदु इतना और इतना से क्या हो समान दूरी पर हो। तो यहाँ से जो एक्स अक्ष का जो बिंदु है वह बिंदु यहाँ से समान दूरी पर हो और एक्स अक्ष का जो बिंदु है वह यहाँ से समान दूरी पर हो। मतलब यहाँ से यह एक्स अक्ष के जो बिंदु वह समान दूरी पर है और यहाँ से भी समान दूरी पर है। तो यहाँ जो दिया है वह कितना दिया है, बी का जो मान दिया है वह कितना दिया है, 2, -5 दिया है। और दूसरा जो दिया है वह क्या दिया, 2, 9 दिया है। जो बिंदु है वह कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु बी, ये बिंदु बी होगा या बिंदु सी है, से क्या हो समान दूरी पर, समदूरस्थ हो यानी समान दूरी पर हो। अब एक्स अक्ष के जो यह एक्स अक्ष से यह दूरी समान है और यह दूरी समान है, यह वो क्वेश्चन में दिया है। यहाँ लिखेंगे हम, दिया गया है, क्या दिया गया है कि ए बी बराबर क्या है ए सी। यहाँ लिखा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या है समदुरुस्त है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो बिंदु इतना इतना से क्या है समान दूरी पर है। तो एक्स अक्ष के जो बिंदु है वह x, 0 हो गया निर्देशांक, और यहाँ से यह जो दूरी दे रहा है, यहाँ से यह दूरी दे रहा है, यह दूरी दे रहा है एक्स अक्ष से, वह क्या है समान है। मतलब ये दूरी ये दोनों आपस में क्या है समान है। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी बराबर क्या है ए सी, यह दोनों आपको दे रखा है ए बी बराबर ए सी। तो इसका हम दूरी सूत्र के प्रयोग से निकालेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे दूरी सूत्र के प्रयोग से, यहाँ लिख लेंगे दूरी सूत्र से, लिख लो सीधे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, यह अगर ए बी निकालना हो तो क्या करेंगे हम, ए बी बराबर, तो इसका होता है x1 - x2। तो x1 का मान कितना है, x है, x1 बराबर क्या x है, तो x - x2 का मान कितना है 2। इसका रूट अंदर होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या होता है फिर y1 - y2। तो y1 कितना है 2, 0 और y2 कितना है -5। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर देंगे। फिर अब AC के मान निकाल लेंगे यहीं पर। तो AC का कितना होगा, यह x1 या x2। तो x1 का जो मान है वह कितना है x है, और x2 का जो मान है वह कितना है -2 है। अब y1 के मान कितना है 0 और y2 का मान कितना है 9। अब इसको भी क्या करेंगे हम, रूट के अंदर चढ़ा देंगे, ये रूट अंदर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों के ऊपर क्या है रूट है, यहाँ लिख लेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, या रूट हट जाएगा। वर्ग करने पर क्या होता है, रूट हटता है। अगर इसको वर्ग करेंगे तो क्या होगा, या वर्ग से क्या होता है, यह स्क्वायर या कट जाता है, यह क्या होगा वर्ग करने पर रूट हट जाता है। तो यह रूट हट जाएगा तब क्या देगा, यह दे देगा, सीधा दे देगा यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, या माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यह हो जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर, फिर यह देगा माइनस माइनस प्लस, यह देगा x + 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद यह देगा क्या, -9 का होल स्क्वायर, इतना ही दे देगा। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो यह a - b का होल स्क्वायर टूटेगा। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले होता है a स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे x स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है b स्क्वायर, तो यहाँ 2 के स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर। अब इसके बाद क्या होता है माइनस माइनस होता है 2ab, तो 2 गुने a के मान x है और b के मान कितना है 2 है। और यह 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा 25 देगा। फिर यह a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर, इसमें क्या होता है +2ab, इसमें a - b का होल स्क्वायर -2ab, इसमें होता है +2ab। तो 2 गुने x गुने 2 प्लस 9 के स्क्वायर कितना होता है 81। इसके बाद यह क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर के x स्क्वायर लिखेंगे। 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, यह 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, 2x गुने 2x कितना हो जाएगा 4x, प्लस हो जाएगा 25 बराबर, यह हो जाएगा x स्क्वायर, यह हो जाएगा 4, यह 2 दूना 4x, यह प्लस हो जाएगा 81। अब इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। 25 से 4 कितना हो जाएगा 29, यह हो जाएगा x स्क्वायर -4x प्लस के कितना हो जाएगा 29,
फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या देगा, यह एक्स स्क्वायर प्लस का कितना जाएगा 4x, ये हो जाएगा 85। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर इधर भी है एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर दोनों कट जाएगा तो ये दोनों कट, इसको क्या करेंगे, दोनों को कट कर देंगे। इसके बाद क्या है, यह जो तुम्हारा 4x है वही इस साइड आने देंगे। इसके बाद अब क्या बच जाएगा यहाँ पर 4x प्लस का हो जाएगा 29, यह हो जाएगा 4x प्लस का हो जाएगा 85। अब यह 4x को ये साइड आने देंगे और यह जो है वो साइड चले जाएगा। तो 4x ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -4x, फिर हो जाएगा यहाँ -4x, और यह जो 29 है वो साइड जाएगा तो बराबर से हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो यह हो जाएगा 85 में से 29 घटा देंगे तो यह हो जाएगा -8x। इसको अगर घटाएंगे तो 15 में से 9 गया तो कितना देगा, 6 देगा। यह बचेगा 7, 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5। यह आपका माइनस में रहेगा। यह जो x का जो मान आएगा वह कितना आएगा, x का जो मान आएगा वह आएगा 56, और 56 बटा कितना जाएगा, 56 बटा जाएगा 8। इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, यह 7 बार में। यह जो x का जो मान है वह कितना आया, -7 आया। अब इसका जो निर्देशांक आया वह कितना आया, इसका जो निर्देशांक आया वह आया x के जो मान कितना निकला, 7 निकला। तो यह हो जाएगा 7 और कॉमा हो जाएगा 0। तो वही इसका क्या करना है, माना कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक वो कितना से समदूरस्थ हो रहा है, तो 7,0। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ माने थे ना x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x,0। तो x की जगह पर वो आया, वो क्या आया, 7 आया। तो यह कितना समदूरस्थ है, यह जो यहाँ से जो है x,0 है वह जो यहाँ पे कितना है 7,0 है। 7,0 से यह दोनों क्या हो रहा है, समान हो रहा है। अगर आप यह दूरी और यह दोनों निकालें तो दोनों दूरी क्या होगा, आपस में AB और AC दोनों समान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर x के मान नहीं था, वो x के मान मालूम करके यहाँ पर x का मान पता चल गया। अब यह दूरी और यह दोनों आपस में क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ जो x का जो मान निकला वह कितना निकला, तो यहाँ लिख लेंगे हम x अक्ष पर, x अक्ष किसी बिंदु के निर्देशांक जो है, यहाँ में लिख लो बॉक्स में, x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष पर बिंदु A का निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक जो होगा वह कितना आएगा, -7,0। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 7,0 यहाँ से भी हम इसको ऐसे आंसर लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से भी लिख लो। जब भी आपको कहा कि वह एक शख्स से बिंदु क्या है, समदुरुस्त है। समदुरुस्त का अर्थ ही होता है क्या, समान दूरी पर। तो यहाँ से जो एक शख्स लिख लेंगे और यहाँ से ये समान दूरी पर है और यहाँ से ये समान दूरी पर है। इसको ऐसे ही भी नहीं लेकिन दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। तो क्या ऐसा सीधा लाइन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक शख्स के दे देंगे, यहाँ से इधर ऐसे गिन देंगे समान दूरी और यहाँ से ये समान दूरी कर देंगे। क्योंकि जितना इधर लेंगे उतना इधर भी लेंगे। क्योंकि यहाँ कह रहा है कि एक शख्स पर कोई भी बिंदु रहे वह इतना और इतना से समान दूरी पर है। बिंदु एक यहाँ है और यहाँ से दोनों क्या है, समान दूरी पर यहाँ पर आ रहा है। कौन सा दूरी पर आ रहा है, समान दूरी पर। अब ये दोनों जो दूरी निकलेगा AB और AC का जो दूरी निकलेगा वह आपस में समान होगा। ऐसा सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है, समान दूरी से जब भी पूछेगा तो इस तरीका से बनाएंगे हम। यहाँ पर क्या है, समान दूरी जब भी कह रहा है, समदुरुस्त कह रहा है, इसका अर्थ है कि ये और ये जो दूरी है आपस में समान है। तो दोनों क्या करेंगे, हम समान करके साथ साथ निकालेंगे। यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, दोनों को हम बर कर लेंगे। अगर दोनों को हम बर कर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ मेरा रूट है वह हट जाता है। वह रूट हटता कैसे वह बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, 2 का रूट है। कोई भी रूट रहता है, रूट के अंदर में क्या रहता है मालूम है, रूट के अंदर में 2 छुपा रहता है। जैसे आपको घनमूल में क्या होता है, 2 रहता था, इसके अंदर क्या होता है, 3 रहता है। 3 लिखते हैं, लेकिन वर्गमूल में क्या है, नहीं लिखा है। लेकिन जब भी रूट रहेगा तो यह करनी के अंदर में 2 छुपा रहता है। अगर हम इसको क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या लिखेंगे हम, 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 तो है। और जब भी यह रूट को हटाते हैं तो यह जो करनी के अंदर जो है ना वह नीचे आता है। तो जब इसके पावर मान लो इसके 2 के घात यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। और जब भी यह रूट को हटाएंगे तो ये जो है यहाँ जो 2 है वह क्या आता है, एक पावर के नीचे आता है।
तो पावर के नीचे है। अगर हम इसको वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे, अब इसको वर्ग ऐसे करेंगे। अब मालूम पड़ गया कि रूट क्या है, किसी भी रूट के जब वर्ग करते हैं तो रूट हटता है। अब इसको वर्ग कर, इसका अर्थ है कि ब्रैकेट को अंदर क्या हो, गुना हो जाएगा। तो ये 2 का क्या है 1/2 गुने क्या हो जाएगा 2। जब भी ब्रैकेट है यहाँ पर गुना छुपा रहता है, या 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो यह क्या दिया 2 दिया। तो यही जब भी होता है तो क्या होता है, किसी भी संख्या को अगर रूट मान लो रूट 5 है, इसको अगर स्क्वायर करते तो कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ पर क्या है 2 छुपा है, यही 2 क्या आता है पावर के नीचे आता है, फिर इसको कहते तो क्या होता है कट जाता है वो। जैसे यहाँ रूट 2 था तो इसके कुछ नहीं, तो इसके अंदर में क्या है, जब भी वर्गमूल रहे तो इसके अंदर में 2 छुपा रहता है। अगर घनमूल रहेगा तो 3 रहेगा, वर्गमूल रहेगा तो 2 छुपा रहता है, लेकिन 2 हम लिखते नहीं हैं। इसीलिए यहाँ क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पावर हट जाएगा। कोई भी संख्या को अगर रूट है, अगर उसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों रूट हट गया। दोनों में सुख क्या हमको निकालना क्या था, x का जो मान था वह निकालना था, x के मान निकल गया मेरा। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।